Everyone, welcome to All About Solutions सायन। तो जैसा एक सेकंड बस। ओके, तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो और सेशन के अंदर देखा था पेपर ट्रेडिंग के बारे में, क्योंकि मेन वही है अभी पेपर ट्रेडिंग में होता क्या, दोबारा बताता हूँ जो नहीं थे। पेपर ट्रेडिंग में हम एक तरह से प्रैक्टिस करते हैं, असली ट्रेडिंग की प्रैक्टिस करते हैं। मतलब कि आपने नकली ट्रेड कर लिया, आपके पास कई सारे तरीके हैं पेपर ट्रेडिंग करने के लिए। आप अपना कॉपी पेन लो, कॉपी पे लिखो कि आज मैंने इस तारीख को, इस डेट को, इस टाइम पे इस कंपनी के शेयर इतने बजे इतनी क्वांटिटी खरीदी थी। ठीक है, ये होता है पेपर ट्रेडिंग कहलाता है। अब कैसे करते हैं, इसके लिए कई सारी वेबसाइट है। ट्रेडिंग भी हो गया, मनी कंट्रोल हो गया। ठीक है, उसके लिए तो मैं आपको मनी कंट्रोल पे दिखा देता हूँ कैसे करते हैं मनी कंट्रोल ऐप में पेपर ट्रेडिंग। तो आई होप स्क्रीन विजिबल है। हाँ, तो सबसे पहले मनी कंट्रोल ऐप डाउनलोड कर लेना। जब मनी कंट्रोल ऐप खोलोगे ऐसा दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे अभी दिखा रहा है कि मार्केट आज की डाउन है। सेंसेक्स मैंने बताया था टॉप 30 कंपनीज होती है बीएससी की, लॉस हो रहा है 45 पॉइंट्स का, 0.09% डाउन है। निफ्टी भी डाउन है, सब डाउन डाउन चल रहा है आज। ठीक है, ये सारा ओवरव्यू है। मैं मार्केट के अंदर क्लिक करेंगे, ये मार्केट में चेंजेस कैसे कैसे आ रहे हैं ये दिखा रहा है। ठीक है, पीएनबी हाउस कंपनी के अंदर 105 रुपये का चेंज हुआ एक ही दिन के अंदर, 20% का चेंज हुआ अप्रोक्स। ठीक है, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे आपको दिखा देगा सबसे ज़्यादा आज एनएससी के अंदर इस कंपनी ने चेंज किया, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में। अब आप पीएनबी पे क्लिक करोगे तो उसकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी आपके सामने। ठीक है, ये ओवरव्यू आ गया कि अपर सर्किट लगा हुआ। अपर सर्किट क्या होता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे, अपर सर्किट लोअर सर्किट के बारे में। ठीक है, तो आज का प्राइस अभी 630 रुपये करंट मार्केट प्राइस है। ओके, अगर आप इसको स्क्रॉल नीचे करेंगे तो बता देगा, जैसे यहाँ पे आप टुडेज़ हाई लो देख सकते हो, है ना। टुडेज़ हाई लो 630 रुपये का लो है सबसे ज़्यादा, और हाई भी 630 है। मतलब कोई चेंज ही नहीं आया प्राइस में, ओपन भी इसी पे हुआ था, क्लोज भी इसी पे हुआ है। ओके ठीक, अब आप इसको नीचे स्क्रॉल करोगे आपको सारी चीज़ें दिख जाएगी। यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस के तौर पे जो मनी कंट्रोल के जो मैनेजर हैं, इन्वेस्टर हैं, जो टेक्निकल एनालिसिस वाले हैं, तो वहाँ पे उन्होंने अपना सजेशन दिया कि वेरी बुलिश है, आप इसको बाय कर सकते हो कंपनी को। ठीक है, और स्क्रॉल करोगे तो नीचे कई सारी डिटेल आती रहेंगी। ठीक है, अब हम पेपर ट्रेडिंग कैसे करें। अब मान लो आप ये प्लस बटन दिख रहा है, किसी भी कंपनी खोला आपने, ये प्लस है, प्लस बटन पे क्लिक किया, ऐड टू माई पोर्टफोलियो, ऐड टू माई वॉच लिस्ट या शेयर करोगे। तो आप ऐड टू माई पोर्टफोलियो करोगे। ऐड टू माई पोर्टफोलियो के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा। आपके पास अकाउंट नहीं है तो अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। मैं लॉगिन विद गूगल करूँगा अपना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोबारा लॉगिन हो गया हूँ, ऐड टू माई पोर्टफोलियो। अब ये कंपनी नाम अपने आप आ जाएगा। आज की ये पूछा कब ख़रीदा है, तो ये आज मेरे को ख़रीदना है, तो मैं आज की यहाँ पे डेट डाल दूँगा। ठीक है, 1 जून। ओके, अब इन्वेस्टमेंट प्राइस जो करंट मार्केट प्राइस है वो अपने आप ही आ जाएगा। अब आपको कितना क्वांटिटी खरीदना है, एक खरीदना है, दो खरीदना है, कितने, तो जो सपोज़ एक ही खरीदना है। ठीक है, यहाँ पे मेरे को वैल्यू बता देगा 525 रुपये लगेंगे, लेकिन अभी मुझे एक भी रुपये देने ये सिर्फ पेपर ट्रेडिंग का है। ठीक है, इसी में मैं बताता, तो यहाँ पे चार्ज ऑप्शनल है, कुछ भी नहीं है, बस टिक करियस करोगे, ऊपर जाओगे, सेव करोगे। ओके, सेव कर लेते हैं एक बार। स्टॉक एडेड हो गया हमारे पोर्टफोलियो के अंदर। बैक जाएंगे, यहाँ पे आप देख लो लास्ट ऑप्शन दे रखा है पोर्टफोलियो का। पोर्टफोलियो का है ना। अब देखो एक दिन के अंदर प्रॉफिट कितना है, 105 रुपये का, और नेटवर्थ कितनी है, 631 की। क्यों दिखा रहा है ये, स्टॉक में जाते हैं। ठीक है, अब 105 रुपये की क्यों है, ओके, तो
बुलिश है दिखा रखा है। तो हमने कितने पे बाई किया था, 525 के अप्रोक्स बाई किया था, ठीक है। तो डेज गेन में हमारा 105 रुपये आ गया यहाँ से। ओके, अब यहाँ पे हम सिर्फ स्टॉक्स नहीं, म्यूचुअल फंड्स को भी ऐड कर सकते हैं, यूएल पाईपीओ, बहुत सारे चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे एक तरह से पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। यहाँ पे कई सारे, अगर आपने म्यूचुअल फंड भी बाय कर रखे होंगे, बुलियन भी बाय कर होंगे, तो सबके ओवरव्यू पोर्टफोलियो दिखा दे। अब आपको सेल करना है, कैसे पता चलेगा? अब इसी स्टॉक के ऊपर जाओगे आप, ठीक है, उस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे जाओगे, एडिट ऑपरेशन दिख रहा है यहाँ पे प्लस के ऊपर, उसको बैक जाएंगे, गलत हो गया, यहाँ पे ऊपर है प्लस, ऐड अकाउंट, एडिट स्टॉक, सेल स्टॉक। अब आप सेल स्टॉक पे क्लिक करोगे। अब ये सेल पे क्लिक करते ही ये पूछेगा, अगर आपने एक क्वांटिटी खरीदी एक क्वांटिटी हो जाएगी। सेल प्राइस कितने रुपए पे बेचना चाहते हो, मार्केट प्राइस है तो अभी 630 रुपये चल रहा है, 630 रुपये बेचोगे। डेट आज की डालना है, आज की डाल देंगे हम। चार्ज ऑप्शन कुछ नहीं, ये सेव कर दोगे आप, स्टॉक सोल्ड हो गया, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा होगा क्योंकि आपने सारा स्टॉक बेच दिया। यहाँ पे अगर आपको पूरा, इसके अंदर शायद नहीं है, वो मनी कंट्रोल प्रो वाले के अंदर फीचर है कि आपको हिस्ट्री दिखाता है आपने कब बेचा कब खरीदा। तो यहाँ पे आप डेज गेन दे सकते हो, अनरियलाइज्ड गेन दे सकते हो, कितने का रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया पेपर ट्रेडिंग कैसे करते हैं, कैसे होता है पेपर ट्रेडिंग का। अब अगला टॉपिक क्या था, एवरेज प्राइस, एलटीपी प्राइस। उसके लिए मैं आपको अपनी होम स्क्रीन पे दिखाता हूँ, कंप्यूटर वाले पे। ओके, तो विजिबल है शायद मेरी इसमें, ठीक है विजिबल है। तो जैसे कि हम अपस्टॉक के अंदर जाएंगे, किसी भी आप जा सकते हो ब्रोकर में, ज़रूरी नहीं अपस्टॉक में जाऊँ। जैसे सपोज़ ये कंपनी है कैल्टोन, इस पर मैं बाय के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो अभी जो मार्केट प्राइस चलता है, जो अभी मार्केट प्राइस है 70 रुपये है, तो इसे ही हम एवरेज प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं? एवरेज प्राइस। यहाँ पे कोई एक प्राइस नहीं होता कि इस प्राइस पे ख़रीद लो, नहीं, यहाँ पे कई तरह के प्राइस होते हैं। जो एवरेज प्राइस वो होता है जिस प्राइस पे आपने शेयर को बाई किया हो, जिस प्राइस पे आपने शेयर को बाई किया वो एवरेज प्राइस हो गया। एलटीपी प्राइस क्या होता है? एलटीपी प्राइस वो होता है जो करंट मार्केट में चल रही होती है, मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस को एलटीपी कहते हैं, जो अभी करंट मार्केट में है। एवरेज प्राइस मतलब आपने जिस प्राइस पे बाई किया, एलटीपी मतलब जो करंट में मार्केट वैल्यू है, ठीक है, ये हो गया। अब अगला टॉपिक क्या था? मार्केट डेप्थ। मार्केट डेप्थ का मतलब कि उस कंपनी के अंदर लोग कितने बाय कर रहे हैं, कितने सेल कर रहे हैं, क्वांटिटीज़। तो यहाँ पे हर होता है, सिंबल इन्फो पर क्लिक करा आपने, जिस स्टॉक का आपको डाटा चाहिए। तो देखो यहाँ पे ओपन हुआ 72 रुपये पे, अभी क्लोज़ हो सकता है लास्ट टाइम का क्लोजिंग दिखा रहा है, मतलब कल की बात हो रही है, कल 71 रुपये 65 पैसे पे क्लोज़ हुआ था। अपर सर्किट अगर लगेगा 85 का और लोअर सर्किट लगेगा 57 का होगा। अपर सर्किट लोअर सर्किट क्या है नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊँगा। वॉल्यूम बोले तो मतलब आज इस स्टॉक के अंदर 6,09,000 क्वान्टिटी ट्रेड हो रही है, ठीक है। एवरेज ट्रेडेड प्राइस मतलब इस प्राइस पे लोग ट्रेड करना चाह रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, बिड प्राइस 70 रुपये पे इतनी क्वांटिटी खरीदी जा रही है, 70.30 पैसे पे इतनी क्वांटिटी खरीदी जा रही है। तो टोटल 7,18,18,000 क्वांटिटी खरीदी जा रही है, ठीक है। आस्क प्राइस मतलब को जो शेयर बेच रहे हैं, जो बेचना चाहते हैं, इस प्राइस पे इतने शेयर बेचना चाहते हैं, इस प्राइस पे इतना शेयर बेचना चाहते हैं, ठीक है। ये तो मार्केट की नॉलेज हो गई कि जैसे आप देख भी सकते हो, नॉर्मल फंडा है, अगर बाय ज़्यादा है तो प्राइस अब बढ़ेंगे, सेल ज़्यादा तो प्राइस लो जाएंगे। लेकिन सिर्फ इसी के ऊपर मार्केट का भरोसा नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आते हैं, वो भी सिखाऊंगा आगे आने सेशंस के अंदर, ठीक है। ओके, अब मार्केट डेप्थ समझ आ गया। आस्क प्राइस वो प्राइस जिस प्राइस पे सेलर बेचना चाहते हैं, बिड प्राइस वो प्राइस जिस प्राइस पे लोग खरीदना चाहते हैं, बायर खरीदना चाहते हैं। एवरेज प्राइस वो प्राइस जिस प्राइस पे हम बाय कर रहे हैं, ठीक है। ये चाहते हैं, बिड प्राइस ये होता है चाह रहे हैं हम इस पर ख़रीदना, और एवरेज प्राइस ये होता है जो हम इसी प्राइस पे ख़रीद रहे हैं, ठीक है। ओके, अब
एवरेज प्राइस हो गया, एलसीपी हो गया, मार्केट डेप्थ हो गया, पेपर ट्रेडिंग कैसे करते हैं वो हो गया। अब मैंने आपको एक और टॉपिक दिया था कैंडल स्टिक। क्या? कैंडल स्टिक। तो स्टॉक मार्केट के अंदर चार्ट एनालिसिस तो करने टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है, लेकिन मोस्टली फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर भी आता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के अंदर भी आता है। मैंने आपको लास्ट सेशन बताया था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ही क्यों करना चाहिए, क्योंकि आपने देखो कोई भी कंपनी का एग्जांपल है, लॉन्ग टर्म में जो अच्छी खासी उसका फंडामेंटल है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, हमेशा लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट देती ही देती है। जैसे सपोज विप्रो हो गया, ICICI बैंक हो, कई सारे एग्जांपल हैं। ठीक है, ओके। अब कैंडल स्टिक क्या होती है? जस्ट सपोज़ मैं इसमें भी समझा सकता हूँ, लेकिन जो मेरा फेवरेट है उसके अंदर दिखाता हूँ आपको। आज तो मार्केट पूरी लो जा रही है, ठीक है, तो किसी के अंदर भी दिखा देते हैं। जस्ट सपोज़ मैं आपको दिखा देता हूँ अंबुजा सीमेंट के अंदर। मैं पूरा चार्ट खोल लेता हूँ इसको। ओके, ये टेक्निकल एनालिसिस का है, ये नॉर्मल ट्रेडिंग भी कह सकते हो इसे। जैसे सपोज हम ये बड़ी वाली ग्रीन का एनालिसिस करेंगे। ओके, दिख रहा है आपको साफ साफ? ओके, मैं एक बार आपको अभी ब्लैक में है, नीचे वाला दिख नहीं रहा होगा शायद, तो मैं इसको अभी वाइट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर दिखेगा। एक दिन का चार्ट है, अभी बताऊंगा एक दिन का चार्ट का क्या मतलब है, कि एक दिन के अंदर प्राइस में इतना चेंजेज आया। देखो, मार्केट जो कैंडल स्टिक होती है इसमें 4 तरह की चीज़ें होती हैं। पहला, ये जो ओपन प्राइस होता है, ये जो मेरा माउस देख रहे हो, जो जहाँ से ग्रीन कैंडल स्टार्ट हुई है, यहाँ से नहीं, यहाँ से, जहाँ पे बड़ी वाली ग्रीन कैंडल स्टार्ट हो रही है, तो इसे कहते हैं ओपन प्राइस। क्या? ओपन प्राइस। इस प्राइस पे मार्केट ओपन हुआ था इस दिन के अंदर। ठीक है, ओके, इस प्राइस पे मार्केट ओपन हुआ था, ऊपर गया मार्केट, आपको यहाँ पे देख सकते हो साइड में मैंने करके ऊपर भी जा रहा है ये, और ऊपर इतना ऊपर तक गया था उस दिन। ये डेट है आपको 27 मई 2021 की। हाईयर गया था 334 रुपये पे, फिर नीचे गिरा, गिरते 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 ये आ गया होगा 319 प्राइस पे। ठीक है, 319 प्राइस पे। फिर देखो, मैं आपको यही बताऊंगा नीचे क्यों गया, ऊपर क्यों गया, लेकिन अभी आपको सिर्फ कैंडल स्टिक का मतलब जानना है, ये नहीं कि क्यों आया, क्योंकि अभी आपको बता दूंगा कंफ्यूज जाओगे। धीरे धीरे बताऊंगा, अच्छे से समझ आएगा। ऊपर गया, फिर मार्केट क्यों गया ये भी बताऊंगा, क्योंकि देखो मार्केट के अंदर बहुत टाइम होता है, 9, 15, 3:30 बजे तक बायर सेलर आते रहते हैं। इकोनॉमिक्स का सिंपल से रूल प्राइस और डिमांड का है ना, अप एंड डाउन होता रहता है, वहाँ से बना। ठीक है, इस प्राइस पे स्टार्ट हुआ 322 पे, हाइयर कितना बनाया 334 के आसपास, लोअर कितना बनाया 319 पे, वापस अप आया 330 पे, मार्केट क्लोज हो गई। ये नॉर्मल कैंडल स्टिक होती है। ठीक है, ओके, नॉर्मल इतनी कैंडल स्टिक समझ आ गई। ओके, अब मैंने आपको बताया था लॉन्ग टर्म में ही क्यों प्रॉफिट होता है, आपको शायद मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था, लेकिन लॉन्ग टर्म का देखो फ़ायदा बहुत है, इसलिए मैं बोलूँगा शॉर्ट टर्म के अलावा लॉन्ग टर्म में करो। 10-20 हज़ार रुपये किसी अच्छी कंपनी में लगा के छोड़ दो, 100% प्रॉफिट देगी ही देगी, लेकिन अच्छी कंपनी में। जस्ट सपोज़ मैं आपको मेरा पोर्टफोलियो दिखाता हूँ। पोर्टफोलियो में मैंने कौन सी वॉच लिस्ट कर रखी है आपको। जस्ट सपोज़ जो अच्छी कंपनी है उसका सपोज़ LIC का देख लो आप। ये डेली का चार्ट है, वीकली चार्ट है, मंथली चार्ट लगाता हूँ लॉन्ग टर्म का, सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म में। अब ये देखो, मैंने कल भी बताया था शायद 2008 में इसका प्राइस 44 रुपये था, अभी देख सकते हो 472 है। बीच में अप भी गया, डाउन में, अप एंड डाउन तो मार्केट का रूल होता रहता है। ठीक है, तो अभी वैसे मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, चल रही है। सेंसेक्स आप देख सकते हो 52,000 के आसपास आ रहा है, पिछली बार भी 52,000 के आसपास आया था, लेकिन गिर गया था 48,000 पे। रूल होता है ना, वी ट्रेंड बनाता है हमेशा। देखो, अप जाता है तो नीचे भी आता है, कभी शॉर्ट टाइम के लिए, कभी लॉन्ग टाइम के लिए। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। ओके, तो मान लो ये मार्केट डेप्थ है। अब मैं चलो अपर सर्किट लोअर सर्किट भी बता देता हूँ। अपर सर्किट का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम एक दिन के अंदर प्राइस
जाएगा ना। अगर इस जैसे ICICI बैंक का है, अभी प्राइस मान लो 654 रुपये है, ठीक है, और अगर इस आज के दिन इसका प्राइस जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा 730 रुपये जा सकता है, उससे ज़्यादा जा ही नहीं सकता। रूल होता है, किसी का 20% होता है, किसी का 10% होता है, किसी का 5% बाइंड होता है, ठीक है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा अपर सर्किट जाएगा तो 720 तक जाएगा, लोअर सर्किट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सबसे नीचे गिरेगा तो सिर्फ 596 पे तक ही जाएगा, ठीक है, इतनी बार। अभी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को रोकने के लिए, अगर मान लो बढ़ता गया तो ऐसे तो प्राय कितने बंदे कितने अमीर हो जाएंगे, है ना। उसको कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने और सेबी ने मिलकर रूल लगाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम एक दिन के अंदर 20% ही अपर सर्किट जा सकता है। अपर सर्किट का मतलब समझ गए, हाई ईयर जाने की कैपेसिटी उसकी सिर्फ 20% होती है। हर कंपनी की अलग अलग होती है, लेकिन मैक्सिमम 20% से ज़्यादा जा ही नहीं सकता एक दिन के अंदर, ठीक है, इतनी बात समझ आएगी। ओके, लोअर सर्किट भी सेम है, 20% जा सकता है, 10% जा सकता है, 5%, तीन तरह के होते हैं, 10, 5, 20। हर कंपनी का अलग अलग होता है अपर सर्किट, लोअर सर्किट। ओके, ये हो गया अपर सर्किट, लोअर सर्किट, ठीक है। अब वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब कितने ज़्यादा बाय कर रहे हैं। अब देखो इस ग्राफ के अंदर देखो, ये ग्रीन कैंडल का मतलब बाय हो रहा है, रेड कैंडल का मतलब सेल हो रहा है। ग्रीन कैंडल का मतलब अप जा रही है प्राइस, रेड कलर कैंडल का मतलब डाउन जा रही है। इतना तो नॉर्मल देखने से पता चल जाता है, कलर ही ऐसा अच्छी है। अब बाकी जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊँगा वो आपको यहाँ पे थोड़ा हिंट दे देता हूँ। क्या बताऊँगा मैं, टेक्निकल एनालिसिस के कुछ टूल है, मैं आपको देखो ध्यान से देखो। ये होता है सिग्नल, ये होता है आई थिंक, मेरे को इतना याद नहीं आ रहा, लेकिन ये MACD का ग्राफ होता है। क्या होता है ये सब? जादू देखना, टेक्निकल एनालिसिस की जादू। अब देखो जब ये सिग्नल वाला लाइन इस ब्लू लाइन के ऊपर जा रहा है, ये प्राइस है, देखो जब भी इसने क्रॉस किया है अप गया, यहाँ से हम बाय करते हैं, हमें पता है जैसे ही क्रॉस होगा बाय करेंगे तो अब चला जाएगा प्राइस। तो ये MACD की टेक्निकल एनालिसिस की मदद से ही पता चलता है कि अप जाने वाला, डाउन जाने वाला है। अभी मैं डेली ग्राफ दिखा देता हूँ आपको, लाइव एग्जांपल प्रूफ कि ऐसा होता है कि नहीं होता। जस्ट सपोज इसका तो ग्राफ बहुत ही चिपटा है, मतलब साथ में चल रहा है। यह है LIC का, मैं आपको दिखाता हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा का, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल ने क्रॉस करी इस लाइन को, जब भी ग्रीन लाइन ने क्रॉस करी तो देखो यहाँ पे क्रॉस किया, किस प्राइस पे था 64 पे। जब क्रॉस किया तो जब से अप एंड डाउन, अप ही जा रहा है, और जब ये इसके नीचे आने वाला लग जाता तो हमें नहीं खरीदना चाहिए, ठीक है। इन सब की डिटेल में हम नेक्स्ट सेशन में, आने वाले सेशन में टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस सब सीखेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले आपके लिए सिर्फ दो ही काम है, पहला पेपर ट्रेडिंग करो, दूसरा जितनी ज़्यादा हो सके नॉलेज लो। ये नहीं कह रहा सिर्फ मुझसे ही लो, यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम पेजेस है, हर जगह जाओ, जितनी नॉलेज गैदर करो उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा। मैंने भी सीखा था स्टार्टिंग में, लास्ट ईयर ही स्टार्ट किया था सीखना, तो बहुत सारी दिक्कतें आई थी, मैंने भी सीखा स्टॉक मार्केट, ठीक है, तो इसलिए आपको सिखा रहा हूँ। बाकी तो आज के सेशन में इतना ही है मेरे ख्याल से, और कुछ तो बाकी टॉपिक, क्योंकि छोटा छोटा टॉपिक बनाता हूँ ताकि हम डेली क्लासेस ले पाए, लंबी क्लासेस लूँगा तो मेरा भी काम छूट जाएंगे कई सारे, ठीक है। तो अगर किसी को कुछ डाउट हो तो पूछे, नहीं तो फिर मीटिंग को हम एंड करते हैं। ओके, किसी को कुछ डाउट है? ओके, रिलायंस लेटेस्ट न्यूज़, ओके, तो आप लोग एग्जिट हो सकते हो, किसी को कुछ डाउट नहीं है, अगर पूछना नहीं है तो। अगर किसी को पूछना भी हो यहाँ पे पूछ सकता है, व्हाट्सएप पे पूछ सकता है। ओके, तो मीटिंग में एंड कर रहा हूँ, सी यू सून।